हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे लोवर कटिंग का फुल प्रोसेस। बल्क में लोवर की कटिंग कैसे होती है और मार्का इसमें कैसे लगाया जाता है, आज सब कुछ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोवर कटिंग के लिए मार्का लगा दिया गया है। और मार्का लगाने के बाद इसमें साइज़ बाई साइज़ लिख दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो ज़रूरी होता है लोअर कटिंग और मार्किंग के लिए, सिंगल साइज़ में 4 पल्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, हमने 3 साइज़ का लोअर बनाने के लिए 12 पल्ले से मार्किंग कर ली है, जिसमें 4 पल्ले एम के, 4 रियल के और 4 एक्सल के, टोटल 12 पल्ले हमने मार्किंग किए हैं। क्योंकि अब मार्किंग हो चुकी है तो सबसे पहले हम लोअर के किनारों को बारीकी से एकदम आसानी के साथ काटना शुरू कर देते हैं। तो जो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, जहाँ पर हमारा मार्का लगा रहता है मशीन की ब्लेड सेम वहीं पे जगह पे चलनी चाहिए। नहीं तो हमारा लोअर जो पल्ला कटिंग होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है और पीस सही से नहीं बैठता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने किनारों को आराम से बहुत ही बारीकी से काट लिया है। अब जो हमने पल्ले बैठाए थे, अब पल्लों की कटिंग शुरू करते हैं। तपकी वाले में ना पैकेट का सफर कटा रहा है, तपकी वाले पैकेट ना है ना। हाँ, तो जैसे बताओ तपकी वाले में ना। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने यम साइज का एक लेयर काट लिया है। इस तरह से बारीकी से हम हर एक पल्ले को काटेंगे। और यहाँ पे जो वेस्टेज हमारा बचता है, साइड में जो किनारा छूट जाता है, उसको काटना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा पल्ला ठीक से नहीं बैठता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एल साइज़ का एक पल्ला कट चुका है, जो फ्रंट का पैनल है। फ्रंट वाले पैनल में हमें इस तरह से पता चलता है, इसमें देखिए जो पॉकेट के लिए चटका लगाते हैं वो फ्रंट में लगाते हैं। और देखिए हमारा 2 पल्ला कट चुका है। एम साइज़ का बैक पल्ला है और एल साइज़ का एक फ्रंट का पल्ला कर चुका है, 2 लेयर हो चुके हैं। अब तीसरे की बारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सल साइज का एक लेयर कटने जा रहा है।
कमर बन चल रही है कटिंग।